नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। आज न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम उत्तराखंड में मौजूद है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। और आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने वाली हूँ जिसको देखकर आपके अंदर इंस्पिरेशन तो पैदा होगी ही, साथ ही साथ आपको मोटिवेशन और मोटिवेटेड बहुत ज़्यादा फील होगा। आमतौर पर क्योंकि हम घर में रहने वाली और घर को संभालने वाली महिलाओं को चार दीवारी के काबिल ही समझते हैं, लेकिन अगर उन्हें लड़कों को पिछाड़ने का कोई एक भी मौका मिल जाए तो वो एक भी मौका गंवारा नहीं रखती। और ऐसी ही महिला चैंपियन के बारे में हम आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग में चैंपियन, नेशनल लेवल की चैंपियन वो रह चुकी हैं हैं। और साथ ही साथ उन्हें देखकर आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। मैं तो डायरेक्ट आपका इंट्रोडक्शन उन्हीं से करवाती हूँ। तो मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सो मच न्यूज़ वॉच इंडिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बॉडी बिल्डिंग चैंपियन है, इनका नाम प्रतिभा थपलियाल है और लगातार ये उत्तराखंड का नाम तो रोशन कर ही रही है, साथ साथ देश का नाम भी रोशन कर रही है। अब उत्तराखंड छोड़कर अब ये देश का भी प्राउड बन चुकी हैं। और साथ ही साथ ये 41 साल की हैं और 2 बच्चों की मम्मी भी हैं। क्यों, मैंने सही कहा? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एक बेटा 12th में है, एक बेटा 10th में है। मैम, पहले तो मैं और मेरे दर्शक तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई तो हुई कैसे? एक्चुअली जर्नी स्टार्ट यहाँ से हुई कि जब दोनों बेटे मेरे हो गए थे तो मुझे थायराइड हो गया था। और थायराइड मतलब बहुत हाई लेवल में हो गया था, वो मैक्सिमम 5 होना चाहिए, आई थिंक 4 पॉइंट कुछ होना चाहिए। तो जब मेरा थायराइड डायग्नोज हुआ तो वो 50 डायग्नोज हुआ था, मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता। डॉक्टर मुझे यूँ देख रहे थे कि तुम अभी तक कहाँ थी। और मुझे लग रहा था कि शायद मैं दोनों बच्चों के साथ या अपना बिज़नेस करते करते शायद मुझे मतलब इतनी थकान लगती थी, मैं दिन भर सोती ही रहती थी। और वेट तो बढ़ ही गया था, 20-22 केजी के आसपास वेट बढ़ गया था। तो जब बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई, हर जगह सुस्ती सुस्ती सुस्ती, डॉक्टर के पास गए तो वो डायग्नोज हुआ, वो भी हाई लेवल में। तो उन्होंने स्टार्ट ही मतलब मेरा हाई डोज शुरू करा, 100 mcg वहीं से स्टार्ट करा और कहा कि वर्कआउट करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ आप अपने रूटीन में एक्सरसाइज डालिए, जिम जाइए, मतलब कुछ भी वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। तो बस वहीं हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने जिम ज्वाइन करा, हम पास में ही करा था, घर के पास में ही। तो फिट तो मैं वापस मतलब 85 केजी से मैं 60 केजी तो 3-3.5 महीने में वापस हो गई थी नॉर्मल, क्योंकि मैं पहले से भी एथलीट थी। मैंने वॉलीबॉल खेला हुआ है कॉलेज से, और मैंने एज अ कैप्टन उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करा हुआ है कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, और 4 मैंने ऑल इंडिया क्रिकेट के खेले में। तो एथलीट तो मैं थी, तो मेरे को ऐसा दिक्कत नहीं हुई जिम में वर्कआउट करने में या किसी भी चीज़ में। बट जब एक वर्कआउट करते करते जब मैं स्ट्रेंथ बहुत अच्छी करने लगी तो मेरी मसल्स रिस्पॉन्ड करने लगी। वो भी हस्बैंड ने ही नोटिस किया कि तुम्हारी मसल रिस्पॉन्स करनी है, तुम्हारा बाइसेप्स बन रहे हैं यार, बाइसेप गर्ल्स के बहुत कम बनते हैं। अब इसे आप कह लो मेरा जेनेटिक अच्छा था या गॉड गिफ्ट है, या मैं शुरू से एथलीट थी, वो दोबारा एथलीट जाग गया मेरा। तो बस यहीं से मतलब हस्बैंड ने ही बोला कि अगर तुमको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो कर सकती हो। तो जब मैंने देखा कि मतलब बॉडी बिल्डिंग क्या है, कैसे है, क्योंकि मुझे नहीं पता था तब तक कुछ भी बॉडी बिल्डिंग के बारे में। जिम भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई थी, वैसे वर्कआउट करती थी, वैसे एक्सरसाइज करती थी, बट जिम फर्स्ट टाइम गई थी। तो मैंने देखा उत्तराखंड से कोई नहीं है, और उत्तराखंड की बेटियां तो वैसे ही बहुत मेहनती और कर्मठ हैं, मतलब इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और बेटियां कहो, लेडीज़ कहो, कोई भी कहीं कोई भी कठिन काम करने में वो पीछे नहीं है। तो मुझे लगा कुछ नया हट के करते, तो यहीं से मेरी बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत हुई। और जैसा कि देखा जाता है कि अगर महिलाओं को जो मतलब अनमैरिड भी होती हैं तो उनको अगर पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाए तो उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस होता है, लेकिन अगर शादी के बाद हस्बैंड का सपोर्ट मिल जाए तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और ये चीज़ सुन के तो मेरे को भी पर्सनली इतना अच्छा लगा कि ऐसा अगर हो जाए तो फिर लड़कियों की लाइफ और भी अच्छी। हाँ, मतलब इस मामले में मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा लकी कहूँगी, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग करने का डिसाइड तो कर लिया था, बट कॉस्ट्यूम जब मैंने देखा तो मैं थोड़ा सा पीछे हट गई कि ये कॉस्ट्यूम मैं नहीं पहनूंगी भाई, हूँ तो गढ़वाली समाज से ना, हूँ तो गढ़वाल से ही। तो हस्बैंड ने कहा यार ये एक तुम्हारा स्पोर्ट है और ये उसकी डिमांड है, ये तो उसका कॉस्ट्यूम है और स्टेज में पहनना है, कौन सा तुमने मार्केट में इसको पहन के घूमना है। और बोले रही बोलने वालों की टेंशन, तो वो पहले मुझ तक आएगी, फिर तुम्हारे पास पहुंचेगी। तो जब मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा तो तुम
बस वही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो चुका था और सोच लिया था कि अब तो बॉडी बिल्डिंग ही करनी है। एक बहुत ही ज़्यादा प्राउडफुल बात है कि हाँ, जब पति का सपोर्ट मिल गया तो फिर मुझे किस चीज़ की टेंशन, मेरी बैकबोन तो मेरे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तो मुझे ये था कि अब वैसे तो मुझे, मैं सच बताऊं तो मेरे को फैमिली से भी बहुत सपोर्ट मिला। मेरे अपने बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे साथ, मतलब काफ़ी उन्होंने सेक्रीफाइसेस करे। बट मैं अपने मायके की तरफ से कहूँ या ससुराल वालों की तरफ से कहूँ, मुझे कहीं से कुछ ऐसा कमेंट नहीं मिला। सबने अप्रिशिएट किया, लेकिन अगर कोई दाएं बाएं किसी ने किया भी होगा, मेरे उल्टा मेरे नेबर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब नेबर्स कई लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, बट जब मैं मेडल लेके आई तो सबसे पहले उन्होंने ही कहा प्राउड ऑफ यू। तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर देखिए, बोलने वाले का मुंह आप नहीं रोक सकते। कोई बोलता भी तो मेरा एक माइंड सेट था कि मैंने अपने लिए गोल अपने लिए गोल निश्चित करा हुआ है, तो मुझे किसी की नहीं सुननी है, मेरे को अपने गोल तक पहुंचना है। अरे बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से देखा जाता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट आपको मिला, फिर आपको ससुराल वालों का भी, मायके वालों का भी मिला, हस्बैंड का भी मिला, लेकिन बच्चों का सपोर्ट किस तरीके से मिला, उन्हें क्या कुछ फील होता है? क्योंकि 2 बच्चों की मम्मी हैं आप, उसके बाद आप जब पीटीएम वगैरह में जाती होंगी तो फिर आप क्लास में बच्चों का एक रुतबा होता होगा कि हाँ भाई, बॉडी बिल्डिंग चैम्पियन आ चुकी है इनकी मम्मी। हाँ, मतलब उनको अच्छा लगता है और मुझे तो रिस्पेक्ट मिलती है, बट दर्शील को भी, मतलब मेरे छोटा बेटे का नाम दर्शील है, बड़े बेटे का नाम कुणाल है। तो हाँ, उनको मतलब अच्छा फील होता है कि वाओ मम्मा आपके बारे में मेरी मैम बोल रही थी। मतलब बड़े बेटे की मदर ने तो बड़े बेटे की टीचर ने तो उसको बोल दिया था तुम्हारी अपनी मम्मी है। तो मुझे मेरी फोटो ही देखते थे उसके साथ, तो बोले कुणाल तुम्हारी अपनी मम्मी है। तो मतलब अच्छा लगता है उनको। अच्छा, दूसरा उन्होंने मेरे साथ सपोर्ट ऐसे किया कि कभी बच्चे टिफ़िन भी बना के देना है, स्कूल भी भेजना है, डिमांड होती है इस एज में, बच्चों की बहुत डिमांडें होती है। तो जो मेरा प्रिपरेशन टाइम था उसमें उन्होंने मुझसे कोई डिमांड नहीं करी। मैं अगर सुबह ब्रेकफास्ट बना के जिम चली गई तो और बोल दिया होगा गर्म करके खा लो तो कर लिया होगा। नहीं, अगर मैं बना के गई तो छोटे ने ऑमलेट बनाया होगा अपने लिए भी, भाई के लिए भी, ब्रेड में, दोनों ने, मतलब दोनों ने बहुत मैनेज किया मेरे साथ। ये बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे भी मम्मी का पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और पूरे बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट चल रहा है। और इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि मैंने भी सुना है और आपने खुद भी इस चीज़ के बारे में कई इंटरव्यूज़ में जिक्र किया है कि मैं 7 आवर्स के लगभग पूरे डे में वर्कआउट करती हूँ। हाँ, एक्चुअली मेरा 3.5 आवर्स सुबह होता है और 3.5 आवर्स शाम को होता है। वो एक रीज़न इसलिए भी है, मेरा वर्कआउट इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि मुझे थायराइड है और हमारा गेम ऐसा है कि हमको उसमें लीन भी होना है, साइज़ भी बड़ा चाहिए, मसल्स भी प्रॉपर रिस्पॉन्स करनी चाहिए। तो मेरे को थोड़ा-सा थायराइड है तो मुझे लीन होने में प्रॉब्लम होती है। तो 1-1 घंटे का तो मेरा कार्डियो होता है। मतलब कोई इतना कार्डियो नहीं करता है जितना मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगता है पतले होने में या अपने आप का फैट कम करने में। तो 1-1 घंटे का मेरा स्पेशली अलग से, मतलब पहले कार्डियो होता है उसके बाद स्ट्रेंथ होती है। अगर नॉर्मल व्यक्ति को अगर 10% मेहनत करनी है तो मुझे उससे 90% ज़्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि आप तो अब उत्तराखंड के अलावा देश का गौरव बन चुकी है और थायराइड का, हाँ, उत्तराखंड से तो एक्चुअली जब मैं 4th प्लेस लेके आई थी तो मैं सच बताऊँ कि मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। बहुत 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 रिस्पेक्ट मिली और सच में इतना प्यार मिला कि बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में, वो भी एक लड़की को। मुझे नहीं लगता शायद उत्तराखंड में बॉयज़ को भी इतना भी सम्मान मिला होगा जितना मुझे मिला। तो कहीं न कहीं उत्तराखंड का प्यार मेरे साथ था और उनकी बहुत, मतलब गुड विशेस थी कि मैं गोल्ड तक पहुंची। वो तो है कि उत्तराखंड में रहने वाले लोग इतने ज़्यादा प्यारे होते हैं कि वो सपोर्ट करने से तो पीछे हटते नहीं है। इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि जैसे आपका वर्कआउट होता है तो आपका डाइट प्लान क्या कुछ रहता है? अगर आप हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहें कि डाइट प्लान किस एक्चुअली हम लोगों का डाइट बहुत स्ट्रिक्ट होता है। हम लोगों के डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होता है, फैट और कार्ब्स बहुत कम होता है, मतलब कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मेरी डाइट में चिकन और एग्स, डेली का 250 ग्राम चिकन, और प्रिपरेशन टाइम पे तो वो हाफ़ kg हो जाता है, और 20 एग्स ओनली वाइट। वो सैलड हो गया, सब्जियां हो गई, खूब सारी हरी सब्जियां, खूब सारा सैलड। रोटी कम होती है या चावल की क्वांटिटी कम होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट कम होता है, बाकी प्रोटीन सोर्सेज ज़्यादा होते हैं।
जैसे कि आपने इनके पोजेस तो देख लिया, अब आप भी हैरान हो गए होंगे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी मस्त बॉडी है ना। तो अब जैसे कि आपसे मुलाकात करके मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छी वाइब्स आई, ऊपर से मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस हो रहा है और हमारे दर्शकों को भी ऑब्वियसली हो ही रहा होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ एक ऐसा मैसेज जो पूरी सोसाइटी को देना चाहें, और इसके अलावा जो आपको पर्सनली लगता है कि हमारी जनता को ये चीज़ फील होनी चाहिए। नहीं, मैसेज वही है मेरा कि फिटनेस की तरफ जाएं, बीमारियों को न्योता ना दें। और देखिए, नोट कमाना, पैसे कमाना या पैसे के पीछे भागना अच्छी बात है, लेकिन वो भी तभी तक अच्छा है जब तक आप स्वस्थ हैं। तो अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए अपनी फ़िटनेस के लिए ज़रूर टाइम निकालें। ये हर किसी के लिए है, क्योंकि एक टाइम पे हम इतना पैसों के पीछे भागने लगते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है अपने शरीर का ध्यान रखना। तो फिटनेस को अपने लाइफस्टाइल बनाइए। तो 1 घंटा 1.5 घंटा फिटनेस के लिए ज़रूर निकालें, सभी, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, कोई भी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। और जैसा कि हमने अभी प्रतिभा थपलियाल मैम से बात की है, जो एक बॉडी बिल्डिंग चैम्पियन है नेशनल लेवल की, नॉट उत्तराखंड, नॉट स्टेट, बट नेशनल लेवल की, जिन्होंने बहुत ही प्राउडली ये चीज़ को बताया है कि किस तरीके से उन्हें अपनी पूरी फैमिली का भी सपोर्ट मिला है, और कहीं पर भी उन्हें हेटर्स की अगर मिली भी होगी तो वो उन चीज़ को इग्नोर करती है, क्योंकि उन्हें अपने मेन गोल पर फोकस है। और ऐसे ही आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखें, और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए और मोटिवेटेड पर्सनैलिटी से मैं आपकी मुलाकात कराती रहूँगी। आप बने रहिएगा न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।